होती हीरा होती की जो होती जाने काई करी तो बांस की बंसुरिया पे घणोई तिरावे 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 बांस की बंसुरिया पे घणोई तिरावे। मैं हूं विनय कुमार और आप देख रहे हैं विनय मीडिया और एसएल जी, और हम तमाम दर्शकों का हम स्वागत, चंदन वंदन और अभिनंदन करते हैं। हमारे समक्ष जो अभी कथावाचिका बैठी हुई हैं वो अंतर्राष्ट्रीय फेम की हैं। जानते हैं उनके बारे में। जो आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? आप दूसरी बार आए हैं यहाँ पुणे की तरफ, बहुत अच्छा लगा। और श्रोताओं की चाहे कोई हो या नहीं हो, चाहे आसपास कितना भी शोर हो या फिर कैसा भी माहौल हो, फिर भी एकाग्र करके रहते हैं। श्रोताओं की तो क्या कहना, जितना तारीफ करो उतनी कम है। आप समस्तीपुर में क्या बार आए हैं? समस्तीपुर में तो कई बार आ चुके हैं, लेकिन इस स्थान पर दूसरी बार आए हैं। आप अपने परिचय दीजिए। हमारा परिचय, हम झांसी हमारी जन्मभूमि है। अयोध्या में हमारा रहना होता है। कथावाचिका देवी श्री मंजुलता के नाम से हमको लोग जानते हैं। आपको ये कथा करने का विचार मन में कब से उत्पन्न हुआ? जब हम 7 वर्ष के थे उस समय से हम पिताजी के साथ में, मतलब दादाजी के साथ में संकीर्तन किया करते थे और रामायण पढ़ते थे। उस समय से 11 वर्ष से हम कथा कर रहे हैं। आपके घर में संगीत से आपके माता पिता या कोई दादा परदादा भी जुड़े हैं? हमारे दादाजी संगीत से बहुत अच्छा वो गायन करते थे, माताजी गाती थी। पहले हमारे यहाँ पे रामलीला मंडल चलता था, उसी विषय में हमको थोड़ा जानकारी मिली, जिससे लगाव हुआ तो राम कथा हम कहने लगे। आप में ये कहने की शैली जो है सो बड़े बड़े प्रवक्ताओं में रखते हैं। स्वर आपका इतना बढ़िया है। हम लोग आपको अंतर्राष्ट्रीय फेम में रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हमारा जितना भी वीडियो है उसमें आपका यही है। तो आप संगीत इतना बढ़िया कैसे करती हैं? इसके लिए अगल से कुछ शिक्षा भी ली हैं क्या? परम पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज जो राम कथा के बहुत बड़े कथा प्रवक्ता थे, उनसे कुछ हमारे बगल में रहते थे, उनसे भी कुछ सीखने के लिए मिला। उनकी बेटी है, उनके साथ बैठ करके थोड़ा कुछ सीखा है। और हमारे दादाजी करते थे, स्वाभाविक है कि संगीत का गुण होगा ही होगा। अभी का जो माहौल है सनातन धर्म के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे तो कहिए। सनातन धर्म, हम शास्त्र जब तक नहीं पढ़ेंगे, ग्रंथ जब तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक उस धर्म को नहीं समझ पाएंगे। लोग दूसरे के धर्म को फॉलो करते क्योंकि प्रदर्शन बहुत है। हमारे धर्म में कोई प्रदर्शन करता है या फिर शिक्षा देता है तो लोग उसी को ढोंगी कहने लग जाते हैं। यही दिक्कत है। जो सनातन धर्म के लिए बढ़ता है वहीं पर हमारा कटाक्ष शुरू हो जाता है। विश्व में 57 राष्ट्र यानी 57 राष्ट्र जो है सो इस्लामिक राष्ट्र घोषणा हो गया है आज से 1 महीने पहले। और भारत में सारे लोग ये कहते हैं जो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और यहाँ की जनता भी प्रबल है। फिर हिंदू राष्ट्र नहीं हो रहा है, इसका कुछ कारण? और आप क्या चाहते हैं हिंदू राष्ट्र हो? अगर इसको माना जाए, कहा जाए
तो जब जब कोई अच्छा काम करने के लिए निकलता है, जैसे एक मेढक बहुत सारे कुएं में डले हुए हैं, एक मेढक निकलने की कोशिश करता है तो दूसरा टांग पकड़ करके खींच देता है। उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में है, जो भी अच्छा काम करने के लिए निकलेगा तो उसकी टांग पकड़ के खींच दिया जाएगा। अगर सनातन धर्म के लिए कोई आवाज़ भी उठाता है तो उसके विरोधी बहुत सारे लोग होते हैं। शुरुआत में विरोधी होते ही हैं अच्छा काम करने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदू राष्ट्र इतने सारे देशों में मुस्लिम राष्ट्र हैं, अन्य धर्म के लिए भी हैं, पर हमारे सनातन धर्म में ये विडंबना है कि एक दूसरे का सहयोग नहीं करते। हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया ही जाए। हिंदू राष्ट्र बने हिंदुओं के लिए आपका क्या संदेश है? बस यही कहना चाहते हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और एक और कहेंगे कि कहा है कि अगर दिया नहीं होगा, बाती ही नहीं होगी तो दिया का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं होगा तो जाति का क्या करोगे। अभी जनसंख्या विस्फोटक रूप में है, इसके बारे में आप का विचार हम जानना चाहते हैं। जनसंख्या विस्फोटक रूप में है, इस विषय में हम अब क्या कह सकते हैं। जैसे यूपी में सरकार अभी घोषणा की है 2-3 महीने पहले, जो जनसंख्या कंट्रोल किया जाए, और जो स्थिति है भयावह स्थिति है, इतना लोग धीरे धीरे इतनी आबादी तेज़ी से चीन से हम आगे हैं अभी, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों बोला जाता है। अगर ये नियम हिंदुओं पर लागू है तो मुस्लिम पहले लागू होना चाहिए। कितनी संख्या उन लोगों की थी और आज हमारे लोगों की कितनी संख्या है, तो अगर ये लागू किया जाए तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि नियम तो नियम होता है, उनका रोजगार, उनको जो सरकार की योजनाएं मिल रही हैं उसको बंद किया जाए, और इस तरह से हमारी जनसंख्या कंट्रोल हो सकती है। ये संदेश देना चाहिए। एक लास्ट में सवाल, जो आप संगीत रचना भी करती हैं क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ठीक है, आप सब दर्शकों को हम चंदन बंदन अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं मंजुलता जी से। इतना बहुमूल्य समय आज इनको जाना भी है, 5 बजे इनका कार्यक्रम ख़त्म भी हो रहा है, तो हम बहुत आभारी हैं। और इनको सपोर्ट कीजिए। अगर सनातन धर्म के लिए अगर कोई हैं तो इतना सुंदर ये गाती है, आप इनका वीडियो देखिए। हमने वीडियो, इनका प्रत्येक वीडियो डाला है। एक बार पुनः सब लोगों को, भारतवासियों को हम चंदन बंदन अभिनंदन करते हैं। इनको सपोर्ट कीजिए, जो हमारा सनातन धर्म बढ़े और यहाँ सनातन राष्ट्र हो, ऐसा हम कामना करते हैं। प्रणाम।